द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग के बीच एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया। दरअसल जिन सुरंगों को लेकर इजरायली सैनिक कह रहे हैं कि हमने सुरंगें ढूंढ निकाली है, उन सुरंगों में इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो रहा है ये आपको बताते हैं। हमास ने गाजा पट्टी में कई ऐसी सुरंगें बना रखी हैं जिनका पता लगा पाना भी नामुमकिन है। इजराइल की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हमने हमास की कई सुरंगें ढूंढ निकाली है, लेकिन इजरायली सैनिक इन सुरंगों को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि हमास के लड़ाके इन सुरंगों तक इजरायली सैनिकों को ला रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं और वहां पर जो है बड़ा सा विस्फोट करके इजरायली सैनिकों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। अभी भी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे इजरायली सैनिक हमास की सुरंग में घुसते हैं, वैसे ही इजरायली सैनिकों के चीथड़े उड़ जाते हैं। गाजा पट्टी में जो इजरायली सैनिक प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। भारी मोर्टार से जो है उन पर गोले दागे जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देख रहे हैं। गुलाम नबी मदनी पूरे मामले को लेकर लगातार खबर दे रहे हैं, लगातार जो है अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने सुरंग में क्या हाल हो रहा है इजरायली सैनिकों का, यहाँ पर ये अपडेट शेयर की है। यहाँ पर पहला ट्वीट इनका देखिए जिसमें लिखा है कि आज की ताज़ा खबर, कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने अल तफा क्षेत्र में मुजाहिदीन की सुरंग में घुसने वाले यहूदी सैनिकों को नर्क में भेज दिया है। यानी कि जैसे ही हमास की सुरंग में इजरायली सैनिकों ने घुसने की कोशिश की और जैसे ही वो घुसे, वैसे ही इजरायली सैनिकों के चीथड़े उड़ गए। इससे पहले भी कई तस्वीरें और कई वीडियोस हमास जारी कर चुका है जिसमें हमास खुद अपनी सुरंगों तक इजरायली सैनिकों को बुलाता है, जाल बिछाता है और उसके बाद सुरंग में विस्फोट करके, धमाका करके इजरायली सैनिकों को वहीं पर जो है वो मार गिरा देता है। इसी के साथ गुलाम नबी मदनी ने एक दूसरा ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने दक्षिण गाजा पट्टी की एक इमारत में शरण लिए हुए यहूदी सैनिकों पर टीबीजी मिसाइलें दागी हैं। हमास यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से जमीनी जंग शुरू हुई है, हमास की जो है यहाँ पर पूरी प्लानिंग और पूरा रोड मैप जो है वो तैयार था पहले से ही। हमास यहाँ पर बहुत ही चालाकी से घात लगाकर अपने दुश्मन को मात दे रहा है। कई इजरायली सैनिक ये भी कह चुके हैं कि हम जो है वो हमास के लड़ाकों को अपनी आंखों से देख तक नहीं पा रहे हैं, तो उन पर हमले कैसे करेंगे, खुद का बचाव कैसे करेंगे। यहां पर इस बात का मतलब ये है कि हमास के सैनिक, हमास के जो लड़ाके हैं, वो गाजा पट्टी में इस कदर इजरायली सैनिकों के लिए जाल बिछाकर बैठे हैं कि इजरायली सैनिक हमास के लड़ाकों पर दोबारा हमला करना, पलटवार करना तो दूर की बात है, बल्कि खुद उस जाल से खुद को निकाल नहीं सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमास बड़ी ही चालाकी से इजरायली सैनिकों का सफाया कर रहा है। हमास ना तो किसी इमारत को छोड़ रहा है जिसमें इजरायली सैनिक शरण लेके बैठे हैं, ना ही किसी कैंप को और ना ही इजरायली टैंक को, और यहां तक कि सुरंगों में खुद जाल बिछाकर इजरायली सैनिकों को बुलाता है और वहां पर जो है धमाके से सुरंग को ही उड़ा देता है, इजरायली सैनिकों समेत। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का एक और ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में वीडियो भी शेयर किया, उसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा है कि सराय अल कुद्स मुजाहिदीन ने गाजा में प्रवेश कर रही यहूदी सेना पर मोर्टार के गोले बरसाए हैं। एक के बाद एक गोले यहां पर बरसाए जा रहे हैं और उसी का वीडियो है जो हमास ने जारी किया है। हमास यहां पर ऐसे कई वीडियो जारी कर चुका है और कर रहा है, आगे भी करेगा, आगे भी कर सकता है। हमास यहां पर इन वीडियोस के जरिए बता रहा है कि गाजा पट्टी में कौन कितना मार खा रहा है और कौन किस पर हावी हो रहा है। इजरायली सैनिक अब इस बात को भी मानने लगे हैं कि गाजा में हमास के साथ जंग इजराइल सैनिकों के लिए लड़ पाना मुश्किल है और जीत तो बहुत दूर की बात है। यहां तक कि कई इजरायली सैन्य अधिकारी, सेना प्रमुख, कैबिनेट सदस्य जो हैं वो इस बात को कह चुके हैं और मान चुके हैं कि इजराइल के लिए हमास से लड़ना मुमकिन नहीं है, जीत पाना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर इजराइल को शांति चाहिए, इजराइल को अपने बंधक छुड़ाने हैं, इजराइल को अपने बंधक वापस चाहिए, अपने नागरिक वापस चाहिए, तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि वो
गाजा में बमबारी रोके और हमास की शर्तें माने और हमास के सामने जो है वो घुटने टेक दे, युद्ध खत्म करके हमास के साथ समझौता कर ले। यही एक रास्ता है जिससे इजराइल अपने बंधकों को, जो बंधक इजरायली बंधक जो हमास के कब्जे में है, उन्हें छुड़ा सकता है। वहीं लगातार इजराइल में भी टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल में जिस तरह से इजरायली सैनिक लगातार मार खा रहे हैं, इजरायली सैनिक जिस तरह से लगातार ढेर हो रहे हैं, उसे लेकर उनकी जनता और नेतन्याहू के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो इस बात को लेकर गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी भी दिखा रहे हैं कि अभी तक कैसी सेना है कि अभी तक एक भी बंधक को छुड़ा नहीं पाई अपने दम पर, और लगातार नुकसान हो रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं, उनकी दवाइयों में खर्चा हो रहा है, कई सैनिक घायल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि 12,500 सैनिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से विकलांग हो गए हैं या आंशिक रूप से विकलांग हो गए हैं, जिनकी आंखें नहीं है, जो डिसेबल हो गए हैं। जंग लड़ना तो दूर की बात, कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते। तो मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। खुद इजराइल इस तरह की पुष्टि कर रहा है कि उसके सैनिक घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और अक्षम भी हो रहे हैं, डिसेबल भी हो रहे हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट आपके सामने गुलाम नबी मदनी का, जिसमें लिखा है कि कताई बल कसम मुजाहिदीन के एक स्नाइपर शूटर ने गाजा शहर के अजलीन इलाके में एक यहूदी सैनिक की खोपड़ी उड़ा दी। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि स्नाइपर शूटरों के हमलों से इजरायली सेना जो है वो काफी घबरा गई है, काफी परेशान है, काफी चिंतित है। मुजाहिदीन स्नाइपर हमलों में 100 से अधिक यहूदी सैनिक मारे गए हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो मिसाइल से हमला हो रहा है, भारी मोर्टार से गोले दागे जा रहे हैं, खुद इजरायली सैनिकों के टैंक तबाह करे जा रहे हैं, बम से उड़ाया जा रहा है, और यहाँ पर स्नाइपर भी लगातार जो है यहूदी सैनिकों पर हमले कर रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा सैनिक जो है वो मारे गए। पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ है उसी का ये ब्यौरा है और उसी से जुड़ी ये खबरें हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट भी देख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कताए बल कसम गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना के मरकफा टैंक को यासीन 105 मिसाइलों से नष्ट कर दिया गया। टैंक के किनारे खड़े 2 यहूदी सैनिक भी मारे गए। झड़प के दौरान कई यहूदी सैनिक घायल हो गए हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर को घायलों के शवों को ले जाते हुए देखा गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि गाजा जो है, गाजा के आसमान पर जो है वो इजरायली हेलीकॉप्टर जो है वो अक्सर देखे जाते हैं और लगातार देखे जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर युद्ध क्षेत्र से अपने घायल सैनिकों को जो है वो निकालने का काम कर रहे हैं। उनकी जो बॉडीज है, उनके जो मृत शरीर है, उन्हें निकालने का वहां से काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल किस तरह लगातार जो है वो हमास के सामने टिक नहीं पा रहा, और वो दिन भी दूर नहीं है जब हमास जो है वो इजराइल पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा और इजरायली सैनिकों को पूरी तरह से मात दे देगा। हालांकि खबरें हम देख रहे हैं कि इजरायली सैनिक आईडीएफ और आईडीएफ की कई बटालियन जो है वो गाजा से वापस आ रही हैं। इजराइल इसके पीछे ये तर्क दे रहा है कि जिन लोगों को उसने जंग लड़ने के लिए भेजा है उससे काम धंधे का काफी नुकसान हो रहा है, जो लोकल जीडीपी, लोकल अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ रहा है। ऐसे में वो लोग युद्ध छोड़कर अपना अपना काम करेंगे ताकि जो लोकल जीडीपी है वो जो है सही से हो सके, लोकल जीडीपी जो है वो अपने ही स्तर पर बरकरार रह सके। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं, इजराइल जानता है कि जितने देर वो सैनिक गाजा में छोड़ेगा, जितने दिन के लिए वो गाजा में अपने सैनिक छोड़ेगा, उतना ही उसका नुकसान होगा। वहीं कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी इजराइल को चेतावनी दे रहा है। हिजबुल्लाह ने भी साफ कह दिया है कि अगर इजराइल अपने हमलों को विस्तार करने की सोच रहा है तो हमारी तरफ से भी उसको जवाब दिया जाएगा और उसके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि लगातार इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हार्जेग को स्विट्जरलैंड में गिरफ्तार कर लिया है मानवाधिकार उल्लंघनों के चलते और युद्ध अपराधों के चलते। यानी कि चारों तरफ से इजराइल की मुश्किलें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देखना यह होगा कि दोनों के बीच ये जंग और कितनी ज्यादा भीषण हो सकती है और इसका असर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में कैसे जो है वो हलचल तहलका मचा सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से गाजा पट्टी में लगातार इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाके मात दे रहे हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।